हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। एंड एक क्या है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हो। अगर नहीं हो ना बाबू तो प्लीज़ होने की कोशिश कीजिए, अंदर से हैप्पी फील करने की कोशिश कीजिए। और आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ये हैप्पीनेस रिलेटेड ही है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की तरफ से मेरे पास बार बार साइन आ रहा था इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके पास रीडिंग लेकर आऊँ। टॉपिक ये है कि ज़िंदगी में वो अच्छा दिन कब आएगा। हाँ, यस, एब्सोल्युटली, हम सब यही सोचते हैं। स्पेशली मेरे पास जो टैरो रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हमेशा यही पूछते हैं। मैं भी उनकी रीडिंग करने के टाइम देखती हूँ कि बहुत स्ट्रगल्स एकदम शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, उनको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा टिल नाउ। बट फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि अच्छे से उन्होंने सो पाए। वो एक होता है ना, एक पीसफुल नाइट होता है ना, बट नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी में। जो भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, 100% आपकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड नहीं है। अच्छे से खाना खाना, एक बैठ के शांति से होता है ना, शांति से टेबल पर बैठ के सब मिलके खुशियाँ बहुत जो सिनेमा में दिखाते हैं, मूवीज़ पे हम लोग देखते हैं कि सब अच्छे से बैठ के बहुत गप्पे मार रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे के पास। ऐसा आपके जीवन में नहीं है। आप बहुत अकेले पड़ गए हो। हाँ, आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके लव्ड वंस हैं। अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड और वाइफ है, आपके अगर बच्चे हैं, तो सब है। लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन, सबके साथ रहते हुए भी वो एक अकेलापन, एक एलोननेस की एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। आप हमेशा यही सोचते हो कब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएगा। इतने जो परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है, इतने जो स्ट्रगल्स, बाप रे बाप, एक जाता है तो दूसरा आता है। हर दिन चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आपको, या तो रिलेशनशिप में या फिर फिनांस में। यही दो मेजर सेक्टर है मैं हमेशा देखती हूँ। रिलेशनशिप में तो 99% लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, और फिनांस का सेक्टर जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। या तो आपके पास पैसा होता है, आप उसको सेव नहीं कर पाते हो, बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है, मनी को आप पकड़ के नहीं रख पाते हो, जितना पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो बाहर चले जाते हैं। या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत दिन से, एक करियर में आप सेटल होना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है, फिनेंशियल प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करते हो। ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न आ ही जाता है कि थोड़ा सा भी पैसा आए ना तो खर्च हो जाता है। तो मनी को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मनी आपके पास नहीं आ रहा है, या फिर मनी आ रहा है वो आपके पास रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। एक जो ड्रीम आपका है, हम सबका एक ड्रीम होता है, मुझे वहाँ तक जाना है, एक लक्ष्य आपने स्थिर कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है। कब से आपका ड्रीम, मतलब आपके आँखों में तो बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद आपका प्लैनेटरी पोजीशन हो सकता है, हम टैरो से जान लेंगे कि कब आपके जीवन में अच्छे दिन आएगा जब आप एक सुकून की ज़िंदगी, ठीक है, जी पाओगे। अंदर से जो मैं हैप्पीनेस की बात हमेशा करती हूँ, तो अंदर से वो हैप्पी फील करना तो कब होगा, चलिए जान लेते हैं। बट रीडिंग से जाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, बाबू स्क्रीन में जो नंबर देख रहे हो 7439602010, यस डेफिनेटली यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझसे यही नंबर पे कांटेक्ट करो। प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करो, वॉइस सेंड कर सकते हो, मैं सुन के ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है, तब भी आप से कांटेक्ट कर सकते हो। रेकी सीखना है फिर भी आप तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर खुद को हील करना है, यस, जिस बात के ऊपर मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ, दूसरे किसी हीलर के पास मत जाओ,
उसको आप पैसा दोगे, वो आपको ठीक कर देंगे, लेकिन फिर से आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। वो जो मतलब वो ना एक मोमेंटरी चीज़ है, ठीक है। खुशियाँ वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, आपके पार्टनर को वापस लेकर आएंगे, आपके फिनांस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन शायद 2-3 महीने के लिए, उसके बाद या फिर 1 महीने के लिए। यही तो होता है। जो लोग स्पेल कास्टिंग करते हैं, रेकी करते हैं, तो आपको ना वो चीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस कंटिन्यूएशन में तो आपका बहुत सारे मनी चले जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों करना है? अगर ऐसा हो सकता है कि आप खुद को हील कर लो, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है कि सेल्फ हीलिंग, हम खुद को हील करें, खुद को अच्छे रखें और दूसरों को भी, तो क्यों नहीं हम वो करें। और वही मैं सिखाती हूँ, आप कैसे खुद को ठीक कर पाओ। हेल्थ की जगह पे, फिनांस की जगह पे, रिलेशनशिप की जगह पे, ओवरऑल एनर्जी, कैसे आप खुद को बैलेंस रख पाओ। बैलेंसिंग में ही हमारा हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो ये आप मुझसे सीख सकते हो। अगर आपको टैरो में मेंटरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, टैरो मेंटरशिप मतलब अगर आप एक टैरो रीडर हो लेकिन आप कार्ड्स को रीड नहीं कर पाते हो, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि टैरो तो मुझे आता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैं पर्सनल रीडिंग करने जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है, एनर्जी मैच नहीं करता है। जिसके लिए मैं रीडिंग करती हूँ ठीक नहीं होता है। यूट्यूब में मैं रीडिंग करने जाती हूँ, जनरल करेक्टिव रीडिंग, तो जब कार्ड्स में शफल करके लेकर आती हूँ तो नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हो असलियत में, एक इंट्यूटिव टैरो रीडर, एक साइकिक टैरो रीडर, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, उसमें आप जानना चाहते हो कैसे टैरो रीडिंग करा जाए, ठीक है, कैसे पर्सनल रीडिंग करें, तो आप मेरा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7439602010, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम टैरो में जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए आप गाइडेंस दो। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू ऑल द स्पिरिट गाइड्स, थैंक्स टू ऑल माय एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। वन मोर टाइम, थैंक यू। लेट्स सी। होली व्हाइट स्नेक, एक्चुअली ये ना डिटॉक्सिफिकेशन, यस, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। देखिए डिवाइन आपके ऊपर ना नज़र रख के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर कर रहे हो और वो सुन नहीं रहे हैं। आपका जितने भी पॉजिटिव कर्मा है, आपका जितने भी नेगेटिव कर्मा है, सबके ऊपर उनका नज़र है, और अकॉर्डिंग टू योर कर्मा आपको ना ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा बाबू, ब्लेसिंग्स ऑफ 4 feathers, डिटॉक्सिंग, and you are being watched and guided, yes 100%। नेक्स्ट है लव लीफ, रेड कलर का लीफ है। तो थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, माय गॉड, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिन से, और अगर आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, उदास मत हो, बिल्कुल भी होपलेस की फीलिंग आप में ना आए, ऐसा ही मैं बोलूँगी। होता है ना एक होपलेसनेस की एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि एक्सीडेंटली, ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। सडन लव आपके जीवन में आ रहा है। ये जो रेड कलर है ये तो प्यार का ही रंग है ना, प्यार का रंग, पैशन का रंग, सो 100%। और ये लव लीफ है, चाहे आप इसको मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ से आप इसका फ़ोटो उठा सकते हो। इसका मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये ना मैंने इसको यूज़ करके देखा है
कि अगर आप इसका फ़ोटो निकालोगे, एक कलर फ़ोटो, ठीक है, लैमिनेट करके, छोटा सा पासपोर्ट साइज़ लैमिनेट करके अगर आप आपके तकिया के नीचे रखोगे, ठीक है, या फिर अपने बैग में कैरी करना है आपको, हमेशा आपके साथ रखना है। जहाँ कहीं भी आप जाओगे इसको लेकर चलो, और रात को सोने के टाइम, ठीक है, अपने तकिया के नीचे इसको रखो लैमिनेट करके। फिर देखो क्या मैजिक होता है आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, ठीक है, आप चेंजेस देख पाओगे। आपके पार्टनर आपके तरफ आएगा हमेशा के लिए, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन यस, अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में हो तो इसको आप यूज़ करके देख सकते हो। और अगर टोटली आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में नया कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, सडन लव आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। मे बी आप इसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस लीफ को ना आप, मैं तो बोलूँगी इसका फ़ोटो उठाओ इसको एक कलर फोटोग्राफ निकालो और उसको हमेशा खुद के पास रखो। Oh my God, see these pigeons go on a pleasure trip, pigeon couple kissing, see। तो पहले भी लव का कार्ड आया है, सडन लव, एंड नाउ अगेन पिजियन कपल किसिंग। तो मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन को आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो, जिसको यूनिवर्स, देखो, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। पहले ही ऐसा कार्ड आ गया, आपको बोल रहा है खुद को पहले हील करो, एक डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आपके एनर्जी ना बहुत ही टॉक्सिक हो गया, अंदर से आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो, तो खुद को हील करो, डिटॉक्सिफाइड करो, और उसके बाद देखो जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना वो एक्सीडेंटली हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। एक न्यू लव, एक सडन लव जो आप अट्रैक्ट करना चाहते थे इतने दिनों से, आ रहा है आपके जीवन में। और वो लव कैसा, बहुत ही एक केयरिंग एनर्जी, एक लविंग एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ। और अगर ऐसा है कि आप कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर अगर आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे थे, तो देखो, गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। यस, हो सकता है आप उनको लेके कहीं पर जा रहे हो या फिर वो आपको लेके कहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे हो। फैमिली टाइम्स, यस, फैमिली टाइम्स, एक अच्छा फैमिली टाइम जो शायद आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया, वो आप करने जा रहे हो। हार्मोनी रिलेशनशिप, यस। तो ओवरऑल देखो, आपके फैमिली लाइफ, पार्टनर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक हार्मोनी आप फील करोगे अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों में। यस, तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है। अगेन कपल, क्या बोलूँ मैं अभी आपको, थैंक यू एंजल, थैंक यू। अगेन देखो कपल का कार्ड आया है, नाउ डोव कपल, सी हियर द पिजियंस एंड नाउ डोव कपल। ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। वाओ, वहाँ पर किसिंग हो रहा था और यहाँ पर प्यार चल रहा है। सक्सेस इन लव, सक्सेस इन लव, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, यहाँ पर हार्मोनी इन रिलेशनशिप, यहाँ पर भी हार्मोनी इन रिलेशनशिप। अभी आप सोच लो, देखो, आप जानना चाहते थे ना कि कब मेरी ज़िंदगी में अच्छा दिन आएगा, आ रहा है बाबू। प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, ठीक है। पहले तो खुद को डिटॉक्सिफाइड करो, बहुत आपका एनर्जी टॉक्सिक हो चुका है, बहुत नेगेटिव, ठीक है। फिर आप देखो क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। यस, ये चीज़ मतलब होना ही चाहिए पार्टनर के ऊपर, पार्टनर के आपके ऊपर। एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अगर ना हो तो लव रिलेशनशिप कभी भी टिकता नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं करते और वाइसी वर्सा, तब कैसे होगा, क्या होगा मतलब कब तक ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसलिए तो आप प्रॉब्लम में हो। तो यहाँ पर
जो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स आप हो, आप रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, चाहे तो आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, सिंगल में हो, आपके पार्टनर मैरिड है आप सिंगल हो, या फिर आप मैरिड हो वो सिंगल है, या फिर दोनों ही मैरिड हो, कुछ भी आपका सिचुएशन हो, आप डिवोर्सी हो, आप विडो हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ एक बात कॉमन है कि आप लोग सब रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये जो अच्छा दिन है, आप रिलेशनशिप में एक अच्छा दिन देखना चाहते हो, मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप, वो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ, एंड आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के साथ आपका हार्मोनी नहीं है बोल के, आप दोनों एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में, इस प्यार में नहीं हो बोल के, घर में भी आप किसी के साथ अच्छे से नहीं पेश आ रहे हो, हमेशा एक चिड़चिड़ापन, ठीक है, आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। बहुत जल्द गुस्सा हो जाना, उतपटांग चीज़ें करना, आपकी एनर्जीज बहुत अप डाउन हो रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है आपको। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करो। यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हो ना, अगर चाहते हो कुछ अच्छा हो आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, जितने भी सब्सक्राइबर है, मैं आप सबके लिए आज प्रे करूँगी। आर्कएंजल माइकल के पास मैं कैंडल भी दूंगी और उनसे यही बोलूँगी कि आप सबका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप एक अच्छी सी मतलब एक अच्छी ज़िंदगी, एक प्यार भरी ज़िंदगी आप गुजर पाओ, ठीक है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके बाबू, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए, कार्ड्स क्या आ रहा है इस ओराकल से। ओराकल डेक से हम देख लेते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स। लेट्स सी क्या आ रहा है कार्ड्स। बहुत दिन से अगर आप दुखी हो, प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हो, चारों तरफ से आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है, कब आएगा आपके जीवन में अच्छे दिन, कब आएगा अच्छे दिन आपके। वेरी सॉरी गाइस, मेरा एक कॉल आ गया था, इम्पॉर्टेंट कॉल था, इसलिए रिसीव करना पड़ा। ओके, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। फिफ्थ चक्रा मतलब थ्रोट चक्रा, ठीक है, थ्रोट चक्रा। तो आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा रिलेटेड क्रिस्टल यूज़ करना पड़ेगा। जब आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हो तो ज़्यादा टाइम आप थ्रोट चक्रा के ऊपर दो, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपके बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आप ज़्यादा टॉकेटिव हो, ज़्यादा ही बोल देते हो, या फिर आप ओपन अप नहीं कर पाते हो। ये आपके पार्टनर के साथ, दूसरों के साथ भी, सबके साथ खुद को ना हमेशा रोक के रखते हो कि क्या पता जो ऑपोजिट में है उसको क्या लगेगा, अगर उनकी मेरी बातें अच्छी ना लगे, मुझे छोड़ के चले जाए, मुझे ब्लॉक कर दे, नो कांटेक्ट में डाल दे। तो हो रहा है ना आपके साथ, नेगेटिव चीज़ें तो हो रहा है, फिर भी आप खुद को हमेशा रोकते हो। पार्टनर के साथ, दूसरों के साथ भी, सबके साथ बात करने में खुद को ना हमेशा रोकते हो, या फिर आप ज़्यादा ही बोल देते हो। पहले आप सुनो, बी अ गुड लिसनर भाई, पहले आपको सुनना पड़ेगा और फिर एक जवाब देना पड़ेगा, और वही एक जवाब दूसरे को एकदम स्पीचलेस कर देगा। तो देखो आप में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि थ्रोट चक्र में तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में या फिर किसी भी एरिया में अगर आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो मे बी आप थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको गले में प्रॉब्लम है बहुत दिनों से, हो सकता है करियर में भी यही बोलने के लिए या ना बोलने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट है अटैचमेंट। दिस इज़ वेरी, क्या बताऊँ मैं, एकदम नेगेटिव एनर्जी। यही अटैचमेंट की वजह से ना हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम अपने अपनों से इतने अटैच हो जाते हैं, स्पेशली अपनों से, बाहर के लोगों से तो नहीं। आपको लगता है उसने मुझे ये बोला, उसने मेरा ख़राब किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। आप देखो आप जिन लोगों के साथ हो, आपके घर में, आपका घर का ही लोग,
वो उसके कारण आपको ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है ये आपका पार्टनर है, हो सकता है ये आपके कोई पास के लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, दूसरा भी कोई हो सकता है जिसके साथ आप बहुत अटैच हो। उसको आप कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र का कार्ड आया, यहाँ पर अटैचमेंट की कार्ड आया, तो आप क्या कर रहे हो, सहन कर रहे हो, सब कुछ हजम कर रहे हो। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर आप एक घुटन सा महसूस हो रहा है, आप सब कुछ सह रहे हो। तो कैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएगा? देखो, ये है सारे ब्लॉकेजेस जो कि निकल कर आ रहा है। ये अटैचमेंट से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। और कैसे? मेडिटेशन करके। मेरा जो कोर्स है सेल्फ हीलिंग का, वो आप ज्वाइन करो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाओ अंदर से, क्योंकि बैलेंस की कमियां तो आप में है। एक जो स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, दोनों में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, डोर टू स्पिरिट। अभी अभी मैंने मेडिटेशन की बात की और देखो एंजल का गाइडेंस क्या आया, डोर टू स्पिरिट। ये जो पिजन है आप देख रहे हो, ये कोई खुशखबरी लेके आ रहा है आपके लिए, एक हैप्पीनेस की एनर्जी जो ये खुद भी फील कर रहे हैं और आपको भी फील कराना चाहते हैं। लेकिन उस तक जाने के लिए, वहाँ तक चलने के लिए आपको मेडिटेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये हेवन है। ठीक है, ये जो दुनिया है एक अलग ही दुनिया है, टोटली एक पूरी तरह से एक पॉजिटिव, एक न्यू एनर्जी, न्यू बर्थ आपका होने जा रहा है। आपको यूनिवर्स से आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज दे रहा है? भाई थोड़ा सा तो अपने बारे में अभी सोचो, डोर टू स्पिरिट। तो वहाँ तक आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो स्पिरिट गाइड है या फिर आपके जो गार्डियन एंजल है, आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, वो आपको दिशा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए तो गाइडेंस आ गया। अभी बॉटम में आया है केयरिंग कनेक्शन। अभी देखो फिर से वही, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आप ही देख लो कैसा कार्ड एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो मेरी ज़िंदगी में कब अच्छे दिन आएगा, या फिर आप ब्रैकेट में ये मैं बोलूँ कि आप जानना चाहते हो कि मेरे पार्टनर के साथ कब मेरा रियूनियन होगा, पार्टनर कब मेरी तरफ फिर से वापस आएंगे, कब मुझे समझेंगे, कब जो कुछ भी मैं डिज़र्व करती हूँ सब कुछ मुझे देंगे, मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, मेरे लिए लॉयल रहेंगे, हमेशा मुझसे ही प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्यार, ये जो केयर, ये जो एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके लिए ही उनको अगर रहना है, पूरी ज़िंदगी आपके लिए ही बिताना है, जो आपने किया है आज तक, अगर आप चाहते हो वो भी करे आपके लिए। और फिर एक ऐसा भी है, जैसा मैंने पहले ही बोला कि शायद ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप सिंगल हो, आप बहुत दिन से चाहते हो कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए, आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, आपका उम्र हो रहा है, ठीक है, 30 की तरफ आप जा चुके हो या फिर 32, 35, आपका शादी नहीं हुआ है अब तक, आप चाहते हो नहीं, बट बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। ठीक है, आप बहुत लोगों के बात सुनते हो, जैसा अभी अभी देखा अटैचमेंट के कार्ड, आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो। तो जो भी कारण है आप इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये जो केयरिंग कनेक्शन। तो अगर आप जानना चाहते हो ये कब आएगा मेरे जीवन में, तो देख लो बहुत जल्द आ रहा है भाई। बहुत जल्द आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रहा है, ये केयरिंग कनेक्शंस आ रहा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने फिनांस में, ठीक है, आपके करियर में, जॉब सेक्टर में, तो वहाँ पर भी लोग आपको अगर आज तक नहीं समझते हैं तो समझेंगे। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके बातें सुनेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते थे, इतने दिनों से नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों से ना एक नेगेटिविटी के अंदर आप डूबे थे, आप मानो या ना मानो, आप ऐसे कुछ एनर्जीज के साथ जुड़े थे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और एंजल क्या कर रहे हैं, आपको अपने तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, आपको बोला जा रहा है आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, और उनका काम है आपके जीवन में जो कुछ भी वो जो होता है ना, जो आके एक
क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव एनर्जी आपका ले लेते हैं, आपका पॉजिटिविटी लेते हैं और आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। एनर्जी वैम्पर, यस, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉरी एंजल। तो यस, ये जो सारे एनर्जी वैम्पर्स हैं ना, क्योंकि शायद आप एम्पैथ हो, इस अटैचमेंट की कार्ड देख के मुझे तो यही लगता है, जो मैं भी खुद हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत इंसिडेंट्स होता है। ठीक है, मैं लोगों के साथ इतना अटैच हो जाती हूँ और लोग आते हैं, मेरी पॉजिटिविटी को खींच के चले जाते हैं और मैं ड्रेन आउट फील करती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, सारे वो जो एनर्जी वैम्पर्स थे उनको उठा के डस्टबिन में फेंका जा रहा है, मेरी ज़िंदगी से आउट कर रहे हैं एंजल। मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो एक क्लैरवॉयंट हूँ, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है। आप देखो, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, अभी चलिए टैरो से हम जान लेते हैं, लास्ट हम टैरो से देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एंजल ने जो कुछ भी चाहिए था आपके लिए, जितना आपको इन्फॉर्मेशन देना था। हाँ, नंबर 39 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 39 मतलब 3 + 9 12, यस 12 का मतलब 3, 2 + 1 3। तो मुझे तो लगता है मार्च की लास्ट से आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा आ रहा है, आफ्टर मार्च, अप्रैल से। और यहाँ पर नंबर 5 भी आया है, तो आफ्टर 5 मंथ्स भी हो सकता है। मतलब इस साल में यहाँ पर 3 + 2 अगेन नंबर 5, और यहाँ पर नंबर 14, यहाँ पर 4 + 1 अगेन नंबर 5। तो 555, यस, एंजल नंबर 555 चेंज की नंबर है, पॉजिटिविटी की नंबर है। ठीक है, कम्युनिकेशन की नंबर है। तो देखिए क्या क्या आएगा आपके जीवन में आफ्टर 5 मंथ्स या फिर आफ्टर 3 मंथ्स किसी के लिए। तो टाइमिंग भी मैं आपको बता दिया। चलो टैरो से भी जान लेते हैं अच्छी टाइम आपके जीवन में कब आएगा। और एक चीज़ मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। देखो, तो फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव कर्मा आपका ज़्यादा है, तो देखिए 3 साल तो लगेगा ही। अभी 25, 26, 27, 2027 या 28 आप पकड़ के चलो, इतना तो टाइम लगेगा खुशियाँ आने में, अच्छा दिन आने में, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ना खुद को रेडी करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जो एनर्जी है, सन भी आया है, तो ये साल आपके जीवन में खुशियाँ आएगा। ठीक है, आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करो, ये मंगल का साल है ना, अगर आपका मंगल पावरफुल है तो क्या कहना। ठीक है, लेकिन अगर आपका मंगल डाउन है आपके चार्ट में, तो उसको अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ बाबू। आप हनुमान जी की पूजा करो, उनको प्रे करो। ठीक है, और मंगल रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रेड कोरल आप यूज़ कर सकते हो। देखो कौन सी चीज़ आपके लिए सही रहेगा, आप करो, लेकिन मंगल को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप करोगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ की कमियां हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, कम ऑन, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, खुद के लिए उठ जाओ। बोलते हैं ना, उठो जागो, हमारे बंगाली में ये वर्ड है। तो हाँ, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दिस इज़ माई लाइफ, मुझे ये आपकी चॉइस है। वो आप लोग बोलते हो ना, पार्टनर को मैं भूल नहीं पाती हूँ, क्या करूँ मैं तो उसे छोड़ना चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं करती। ऑल दिस थिंग्स आर बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार चॉइस करो, मुझे ये चाहिए, आपकी क्लेम करो, सब कुछ आपका चॉइस है। आपको अगर आपके पार्टनर के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना है, वो आपको हमेशा आते हैं, आपको दुख दे के चले जाते हैं। ठीक है, और आप रोना चालू कर देते हो बीच बीच में। ठीक है, तो आपको अगर रोना है पूरी ज़िंदगी भर तो ठीक है, वो आपका चॉइस है। और आप सबको बोलते हो कि मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ, नहीं, आपने वो चूज़ किया है। तो आपको चॉइस करना है, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, खुशी चाहिए या गम चाहिए, ये चॉइस आपका है। यूनिवर्स आपको ऐसा नहीं देते। यूनिवर्स तो बोल रहा है ये साल आपके लिए अच्छा ही जाएगा, आने वाले महीनों में आप देख लो, अभी आपके ऊपर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
पहले सान, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों को ना मैं देख पा रही हूँ मणिपुर चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेम फेम अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप सिट्रीन यूज़ करो, या तो पोखराज आप यूज़ कीजिए। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, तो आप पोखराज भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर थोड़ा सा कम पैसे में आप खुद को अगर चाहते हो पॉजिटिविटी को या मनी को अट्रैक्ट करना, नेम फेम सक्सेस को अट्रैक्ट करना, तो आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज़ करो। नेचुरल सिट्रीन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके मणिपुर चक्रा में प्रॉब्लम है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, और अगर आ रहे हैं तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, वो पानी की तरह बह रहा है। तो आपके लाइफ में एबंडेंस तो आ रहा है। यहाँ पर नंबर 6 है, तो यही साल मैंने बताया यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, ये साल बहुत सारे चेंजेस आप देख पाओगे। तो चक्रास के ऊपर काम करो, बहुत जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्रिस्टल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका चॉइस है। क्योंकि आप लोग बोलते हो पैसा नहीं है, ये भी आपका ही चॉइस है कि आप बोलते हो पैसा नहीं है क्रिस्टल खरीदने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सब काम के लिए पैसा तो है, जुड़ जाता है, लेकिन आप अगर ज़िंदगी में कोई एक अच्छा चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, पार्टनर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हो, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना बाबू, उसके लिए तो आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसमें आप लोग पीछे हट जाते हो। सोचो, आपका चॉइस है। देखती हूँ चलो टैरो से कब आपके जीवन में अच्छा दिन आएगा, कब आपके जीवन में अच्छा दिन आएगा। और ये क्रिस्टल्स आप किसी से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एड्स चला रही हूँ कि भाई मुझसे ही लो, बिल्कुल भी नहीं। आपका जिसके ऊपर भी फेथ है आप उनसे लो, लेकिन अपने ज़िंदगी को सही ढंग से चलाओ। ठीक है, कब आएगा अच्छा दिन एंजल मेरे व्यूअर्स के जीवन में? अच्छा दिन कब आएगा? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो अच्छा दिन, ये अगेन आपका चॉइस है। आप खुद को रोक के रखा है, आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपको डिटरमाइंड होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक लक्ष्य को पकड़ लो कि मुझे ये करना है, और उसके लिए जो कुछ भी मुझे छोड़ना पड़े मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए। ठीक है, लक्ष्य को स्थिर कर लो। कोई तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे जो क्लाइंट्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपने फिर से उठ के खड़े हो गए खुद के लिए। बहुत सारे लोग खुद के लिए बिजनेस चालू कर दिया, ऑकल्ट में आ गए। कुछ ना कुछ आप टैरो रीडिंग सीख रहे हो, रेकी सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप इस ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत कुछ आप सीख रहे हो। खुद के पैरों पे आप खड़ा होना चाहते हो, और आप ये कर रहे हो। आप ऑलरेडी शुरुआत कर दिया, एंड दिस इज़ वेरी गुड। और बहुत सारे लोग अभी तक नहीं कर पाए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो अच्छा दिन कैसे आएगा आपके जीवन में अगर आप खुद को ही रोक के रखे हो? अगर आप इतने कोडिपेंडेंसी एनर्जी में हो, तो कैसे आएगा आपके जीवन में अच्छा दिन, है ना? तो आपको इस जाल से बाहर आना पड़ेगा, ये आपको ही काटना पड़ेगा। ये आपका ही बनाया हुआ ऑब्स्टैकल्स है। प्रॉब्लम आप ही हो, कोई और नहीं है, आप खुद के ही प्रॉब्लम हो। तो खुद को बाहर लेकर आओ, अच्छे सोच में डूबे रहो हमेशा, फिर देखो यूनिवर्स क्या मैजिक करता है आपके लिए। टावर के साथ एम्प्रेस। अभी एम्प्रेस का कार्ड आ गया। मैं जुपिटर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी नंबर 3 है, और ये विनस का भी एनर्जी दर्शाता है। तो देखो क्या कहना, एक लग्जरियस लाइफ भी आप लीड कर सकते हो। नेम फेम, पैसा, गाड़ी, बंगलो, ठीक है, ज्वेलरी, जो कुछ भी आपको चाहिए, एक अच्छा लाइफ जो आप चाहते हो आप क्लेम करो। देखो कितना अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपके लिए सही नहीं है ना, यूनिवर्स उनको उठाएंगे, फेंक देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना पड़ेगा, और वो एकदम डिटरमाइंड होके। ऐसा नहीं है कि आज मेडिटेशन किया और उसके बाद 10 दिन छोड़ दिया, मैम मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, मेरा ये काम है, वो काम है, ये सारे एक्सक्यूजेस है। ठीक है, डेली रूटीन के तरह आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा। प्रेयर सबसे बड़ी शक्ति है प्रेयर में, तो आप करो। तो अगर करोगे तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, और फिर इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे।
दिस सो मच लविंग एनर्जी, एबंडेंस की एनर्जी, जहाँ से शुरू हुआ था सन और ख़त्म हुआ एम्प्रेस में, दिस इज़ वाओ एनर्जी मेरे लिए। यस एग्जैक्टली। सो इनके पास क्या नहीं है, देखो एक अच्छी ज़िंदगी है, जो ये चाहते हैं सब कुछ है, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्ट करना जानते हैं मनी को अट्रैक्ट करना जानते हैं, नेम फेम को अट्रैक्ट करना जानते हैं, पार्टनर को अट्रैक्ट करना जानते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को कैसे टैक्टफुली हैंडल किया जाए इनको पता है, सारे चीज़ इनको पता है। तो ऐसे बनना है आपको, और वो खुशियाँ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो अच्छा दिन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। अगेन नंबर 3 देखो, मार्च के बाद, दिस कमिंग मार्च, ठीक है, मार्च महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगा, बहुत सारे चेंजेस अभी देखोगे आप, और भी चेंजेस आपके जीवन में आएगा। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना ही पड़ेगा, और उसके बाद अच्छा दिन। तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये साल आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ये साल आपके लिए मनी लेकर आ रहा है, ये साल आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। और जो भी मेरे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चाहते हो, तो ये साल देखो आपके जीवन में नया कोई आएगा जो आपको मैरिज की प्रपोज़ल देंगे, या फिर आपके वो पार्टनर, वो सड़ा हुआ पार्टनर, ठीक है, जो आपको हमेशा दोष देते हैं, आपको दुख देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो वापस आएंगे अगर आप खुद को ऐसी एम्प्रेस की तरह बना पाओगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आपको बताया जा रहा है, कम ऑन सेल्फ लव करो। क्या कर रहे हो भाई आप लोग, सेल्फ लव की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर एम्प्रेस, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कितने अबंडेंस में देख पा रही हो। और लक्ष्य स्थिर करो, लक्ष्य को स्थिर करो। ये क्वीन देखो पेंटिकल्स की तरफ ही देख रहा है। तो अच्छा दिन तब आएगा ना जब आप खुद को रेडी करोगे। अभी आप खुद को रेडी नहीं किया है, अभी भी आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। तो कैसे आप ऐसा मतलब जानना चाहते हो, या कैसे आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ मेरे जीवन में अच्छे दिन लेकर आओ। यूनिवर्स तो रेडी है आपको देने के लिए, लेकिन आप तो रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। आप ही तो खुद को रेडी नहीं कर रहे हो, तो करो रेडी खुद को, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। प्यार ही प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और इस बार ये प्यार देखो कितना केयरिंग कनेक्शन लेके आएगा। हाँ, एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगी ज़रूर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको क्लिक करो, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट करने के लिए, और ब्लेसिंग सेंड करने के लिए। मैं भी आपकी तरफ बहुत सारा प्यार ही प्यार सेंड कर रही हूँ। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ सेंड कर रही हूँ। आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, एबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पाओ। एंजल के पास मेरा प्रेयर यही रहेगा। और हाँ, आज तो मैं कैंडल भी दूंगी और प्रेयर भी करूँगी आप सबके लिए।